आप मुझे जो शॉपिंग मॉल ले गई थी ना, बहुत ही अच्छा था दीदी, बहुत ही मजा आया मुझे। एकदम बहुत ही बढ़िया फर्स्ट क्लास हर सामान मिला मुझे। मेरे पसंद की सारी साड़ियाँ मिल गई। मुझे तो यहाँ कुछ पता ही नहीं था। ये तो अच्छा है कि आप मेरी ननद है। अरे भाई, ननद भाभी की बातें बातें हो गई हो तो मुझे भी नाश्ता वास्ता मिलेगा क्या? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, आपको भी चाय नाश्ता मिलेगा। वो तो हम ननद भाभी थोड़ा बात कर रहे थे आपस में। वो कल मुझे दीदी एक बहुत अच्छे शॉपिंग मॉल में लेकर गई थी ना, अपने मन की साड़ी मैं बहुत दिन से ढूंढ रही थी। कल दीदी मुझे वहाँ पर लेकर गई, तब जाकर मुझे मेरे मन की साड़ी मिली। दीदी बहुत ही अच्छी है। लोग कितना डरते हैं कि उनकी ननद कैसे होंगी। मेरी ननद देखो कितनी अच्छी है। अरे भाभी, आप भी तो बहुत अच्छी हो। आप इतनी अच्छी हो इसीलिए तो मैं इतनी अच्छी हूँ। दुनिया में कौन सी भाभी अपनी ननद का इतना भला सोचती होंगी जितना आप चाहती हो मेरा। अरे आपका खुद का नेचर इतना अच्छा है। आप मुझे अपनी बहन की तरह समझती हो तो मैं भी आपको अपनी बहन की तरह समझती हूँ। अरे भाई, तुम दोनों ननद भाभी की जोड़ी एकदम कमाल है। लेकिन भाई, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, मुझे कुछ बनाकर खिला दो। मुझे तो बहुत ही तेज भूख लग रही है। मैं तो सोच रहा था कि चाय नाश्ता कम से कम करवा दो, खाना तुम लोग बनाती रहना। एक काम करो, आलू की गरम गरम कचौड़ियाँ बना लो, और साथ में वो चटनी, मूंगफली वाली। है ना? है ना प्रियंका? तुम बनाओगी ना वो मूंगफली वाली चटनी? अरे हाँ हाँ भैया, क्यों नहीं, मैं जरूर बनाऊंगी आपके लिए। मैं अभी से तैयारी शुरू कर देती हूँ। और आप चिंता मत करो, मैं भी चाय नाश्ता भी बना देती हूँ। भाभी दिन भर घर का काम करके थक गई हैं, इन्हें आराम करने दो थोड़ा। मैं बना देती हूँ ना आपके लिए चाय नाश्ता भी, और सब आलू की कचौड़ी और मूंगफली की चटनी भी। अरे नहीं दीदी, इतने सारे काम हो जाते हैं। और आपके भैया ना रोज नई नई अलग अलग रेसिपी खाने के शौकीन हैं। ये इतना ढेर सारा काम फैलाने वाली रेसिपी बता देते हैं कि उसमें बहुत समय लग जाता है। चलिए मैं आपका हाथ बटा देती हूँ। आप अकेले क्यों काम करेंगी भला? मैं अगर दिन भर काम करके थक जाती हूँ तो आप भी तो बाहर अपना कॉलेज जाना, इधर उधर कोचिंग जाना, और इतनी सारी जिम्मेदारियाँ आप भी तो उठाती हैं। आप भी तो अपनी पढ़ाई करनी होती है, आपके पास भी तो समय कम है। चलिए मैं आपका हाथ बटा देती हूँ, हम दोनों मिलकर बना लेते हैं, जल्दी भी हो जाएगी। ठीक है भाभी, चलो। हे भगवान, आपसे बस एक ही विनती है मेरी, ये ननद भाभी की जोड़ी हमेशा ऐसे ही बनाए रखना। हमेशा ये दोनों साथ में ऐसे ही खुश रहें। मैं तो बहुत खुश हूँ भाई, मेरी तो जिंदगी संवर गई। मेरी एक ही बहन थी, मैं हमेशा सोचा करता था कि कोई ऐसी भाभी ना आए जो मेरी बहन को कुछ समझे ही ना। यहाँ तो बहुत अच्छी बात है कि मेरी पत्नी खुद मेरी बहन को इतना ध्यान देती है। वाह, कितना सुंदर मौसम हुआ है आज, कितना अच्छा लग रहा है। जाड़े में अगर हल्की हल्की सी भी धूप लग जाती है ना तो एकदम मजा ही आ जाता है। अरे दीदी सुनिए ना, दीदी दीदी सुनिए ना, दीदी बहुत जरूरी बात बतानी है आपको। अरे भाभी, आराम से आइए। आप इतना दौड़ कर क्यों आ रही हैं? आराम से आइए, क्या बात हो गई भाभी? हाँ हाँ, बहुत जरूरी बात बतानी थी दीदी। वो मेरी चचेरी बहन है ना, रुचिता, वो यहाँ आ रही है। हाँ, कह रही थी तुम्हारे ससुराल में रहूंगी, कुछ दिन घूम टहल लूं। मैंने भी हाँ बोल दिया। हाँ, अच्छा किया ना दीदी, अच्छा किया भाभी, इसमें पूछने वाली क्या बात है? अरे आपकी बहन इस घर में, उसका स्वागत है, हमारी मेहमान जैसी है वो। हम उसकी खूब खुद खातिरदारी करेंगे। अरे भाभी, ये आपका भी घर है, आप जिसको मन कहे उसको बुला सकती हो, इसमें आपको पूछने वाली क्या बात है? हाँ, लेकिन एक बात कहूँगी भाभी, आप आराम आराम से चला करो, इतना दौड़ा मत करो। देखो आपकी सांस फूल गई। वो क्या है ना, मैं ज्यादा एक्साइटेड हो गई। मैं और वो बचपन के दोस्त हैं, हम हमेशा बचपन से एक दूसरे के साथ रही हैं। तो मैं बस यही सोच रही थी कि मैंने उसे बुलाकर ठीक तो किया ना। मैं सोच रही थी वो आएगी, हम साथ में समय बिताएंगे, कितना अच्छा लगेगा। और अब तो आप ही हैं हमारे साथ, कितना मजा आएगा। इसीलिए मैंने उसे तुरंत हाँ कर दी। अच्छा किया भाभी। हाय रुचिता, कैसी है तू? मैं तो तेरे आने का कब से इंतजार कर रही थी। जब से मैंने सुना था कि तू यहाँ आ रही है ना, मैं बहुत खुश हुई। इनसे मिल, ये मेरी ननद है, प्रियंका दीदी। हेलो मिस प्रियंका। हेलो रुचिता दी। आप मुझे दीदी क्यों कह रही है? अरे आपसे तो 2-3 साल छोटी ही होंगी मैं। तो मुझे दीदी ना कहिए, सिर्फ रुचिता कहिए, वही ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा ठीक है। वो तो आप मेरी बड़ी भाभी की बहन है, इसलिए मैंने आपको दी कहा। रिश्ते के नाते, उम्र के नाते नहीं। ठीक है,
कोई बात नहीं, आपसे आप रुचिता ही है। अरे रुचिता, तुम सामान नहीं लाई अपना? इतना दिन कैसे रहोगी यहाँ पर? क्या तुम्हें अपना कुछ सामान लेकर आना चाहिए था ना? मैं तो तुम्हें यहाँ 10-15 दिन से पहले जाने ही नहीं दूंगी। अरे मेरा बस चले, मैं पूरी जिंदगी ना जाऊं यहाँ से। इतना बड़ा घर और रहने वाला भी कोई नहीं, सास वास ससुर का कोई झंझट ही नहीं है। एक पागल सी बहन है, शादी करके उसको विदा कर दूं, फिर पूरे घर पे राज। इस मुटकी की तो किस्मत खुल गई है। ऐसी किस्मत तो मेरी होनी चाहिए थी। मैं तो खुद नहीं चाहती यहाँ से जाना। अब इससे क्या कहूँ मैं? अरे बहुत दुख भरी कहानी है मेरी, क्या कहूँ तुमसे बहन में। बचपन की हम दोनों साथ साथ खेली, साथ साथ सहेलियां हैं, पर किस्मत हमारी देखो, मेरी किस्मत तुम्हारी किस्मत, क्या रंग लाई मेरी किस्मत। बहुत दुख भरी कहानी है मेरी। अगर मेरे पास कुछ होगा तब तो मैं अपना सामान लेकर आऊंगी। क्या तुम्हारे पास कुछ सामान ही नहीं है? जीजा जी ने तुम्हें कुछ खरीदवाया नहीं क्या? अरे तुम्हारी शादी को अभी 1 साल ही तो हुआ है, अभी तुम्हारी शादी में अभी से इतनी दिक्कतें? अरे कैसे हो गया ये सब कुछ? जीजा जी अच्छा नहीं कमाते क्या? क्या बात है, तुम मुझे बताओ। नहीं बहन, कमाते तो बहुत बढ़िया है, पर मुझे कुछ नहीं देते। सब अपनी माँ को दे देते हैं, उनकी माँ मुझे 1 रुपया भी नहीं देती। अपना तो शराब में दिन रात डूबे रहते हैं, मैं चाहे जहाँ रहूँ उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत दुख भरी कहानी है मेरी, मारते पीटते हैं मुझे। इसीलिए सोचा कि कुछ दिन तुम्हारे यहाँ घूमने के बहाने चली आती हूँ, कुछ दिन तो कम से कम मार खाने से बची रहूंगी मैं। अरे तो ऐसी बात है तो आपको उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। पुलिस कंप्लेंट करो, मार क्यों खाती हो आप? अरे ये सब कहने सुनने की बातें होती है। अरे वो मेरा पति है, उसके खिलाफ मैं क्यों पुलिस में जाऊं? उसने मुझे छोड़ दिया तब मेरा क्या होगा? बहन बहन खुशबू, मुझे कुछ दिन यहाँ रहने दो। अरे तू मेरी प्यारी बहन है, मेरी चचेरी नहीं, मैं तुझे अपनी सगी बहन मानती हूँ। हमेशा से हम दोनों साथ ही में रहे हैं, मैं भला तुझे क्यों दुख में छोड़ दूंगी? तू यहाँ रहना चाहती है ना, तू 10-15 नहीं 1 महीना तक यहाँ रह सकती है, आराम से रह, तुझे कुछ नहीं कोई कहेगा। मेरी बहन, देखो ना कितने जानवरों की तरह मारा है इसे। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। क्या है ना, मेरे पास कुछ कपड़े वगैरह नहीं है बदलने के लिए, तो तुम मुझे कोई साड़ी अपनी दे देना, पुरानी ही दे देना। मेरी तो औकात ही यही है कि सब मुझे पुराना कपड़ा ही दे दे। अरे नहीं, तुम चिंता मत करो, यहाँ बहुत ही अच्छा मॉल खुला है, तुम आज की रात कुछ पहन लो, मैं तुम्हें अपनी कोई नई साड़ी दे देती हूँ। फिर कल हम चलेंगे, हम वहाँ से तुम्हारे लिए अच्छे कपड़े खरीदेंगे, अच्छी साड़ियाँ, तुम चिंता मत करो। अच्छा मेरा कमरा कहाँ है? वो आगे से इधर दाहिने से वो तीसरा वाला कमरा, वही तुम्हारा है। तुम्हारे लिए मैंने तैयार किया है, इसमें तुम्हारी सुविधा की सारी चीजें रखी हैं। उसी में मैंने अपनी एक नई साड़ी भी रखी है। मुझे लगा था हो सकता है अपना सामान भूल गई हो तुम, पर यहाँ तो माजरा ही कुछ और है। तुम चिंता मत करो, हम कल मॉल चलेंगे, तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी साड़ियाँ खरीदेंगे। आज रात तुम वही वाली पहन लो, मेरी तरफ से वो तुम्हें गिफ्ट था, बिल्कुल नई साड़ी है, 5000 की साड़ी है वो। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा खुशबू। देख रही है दीदी, कितनी खराब किस्मत है मेरी बहन की। मेरी बहन मेरी सहेली है, ये सब सुख दुख बचपन में हम दोनों एक दूसरे के साथ बांटते थे, और आज देखो बेचारी। मैं उसके लिए कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ। चलो कम से कम कुछ दिन यहाँ रहेगी, यही मुझे सुकून देगा। पर भाभी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही आपकी बहन कम सहेली, मतलब कि बहुत अजीब है ये। किस तरह के कपड़े उसने पहन रखे हैं, ऊपर से कुछ कपड़े साथ नहीं लाई, ऊपर से पता नहीं कौन सी कहानी सुना रही है हमें। कितना सच कितना झूठ क्या पता हमें। अरे नहीं दीदी, मैं उसे बचपन से जानती हूँ, बेचारी बहुत सीधी है। इसके साथ इतना बुरा होगा हमने कभी नहीं सोचा था। मैं उसके लिए अभी खाना तैयार कर देती हूँ। पर भाभी, आज तो हमारा बाहर जाने का प्लान था ना। पर अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं अपनी बहन के साथ बैठूंगी, 2 बातें करूंगी उससे, उसका दुख थोड़ा हल्का हो जाएगा। ये भाभी भी ना बिल्कुल सीधी है, किसी की चालाकी नहीं समझती। पर मुझे उनकी ये बहन रुचिता ना कुछ सही नहीं लग रही है, शकल से ही चालबाज लग रही है मुझे। पर क्या ही कहूँ, भाभी से कुछ ज्यादा बोलूंगी तो इनको लगेगा कि मैं इनके रिश्तेदारों की बुराई कर रही हूँ। पर अब मैंने कैसे समझाऊं, वो लड़की अच्छी नहीं है। अरे वाह, इतना बड़ा कमरा है,
उतनी बड़ी उधर एलईडी टीवी लगी हुई है, इधर कंप्यूटर लगा हुआ है, इतना सुंदर सा बेड है, इतनी बड़ी खिड़की है, कितना सुंदर घर है ये। हे भगवान, ये घर बस मेरा होना चाहिए। अरे उस खुशबू का क्या है? एक तो इतनी मोटी सी है, ऊपर से उसकी किस्मत तो देखो, बिना सास ससुर वाले घर में चली आई है, एक ननद के भरोसे आराम से रह रही है। पर ये सब मैं होने नहीं दूंगी, ये सब कुछ मैं अपना बना कर रहूंगी। अरे ये क्या, लगता है जीजा जी आ गए। इन्हीं तो है वो शख्स जो मुझे इस घर में परमानेंट जगह दिलाएगा। अभी चलती हूँ मैं इनके पास। नमस्ते जीजा जी। पहचाना नहीं क्या आपने मुझे? अरे हाँ हाँ, पहचाना पहचाना। अरे आप तो मेरी साली साहिबा है भाई, रुचिता जी। मैं तो आपको भला क्यों नहीं पहचानूंगा। अरे आप मेरी वाइफ की इतनी अच्छी दोस्त हैं, इतनी अच्छी बहन है उसकी चचेरी। मैं आपके बारे में भला क्या नहीं जानता। मैं तो आपको पूरी तरह से जानता हूँ। ये तो हमारी खुशनसीबी आप जब हमारे घर में आई हैं। वो तो बात है जीजा जी, जो एक बार मुझे देख लेता है ना, वो मुझे फिर कभी नहीं भूलता। मैं चीज ही ऐसी हूँ। हाँ हाँ जी जी। अच्छा, आपने खाना वाना खाया क्या? अरे साली साहिबा, आज इतने समय बाद आप हमारे घर आई हैं, तो आपको खाना वाना खिलाया क्या खुशबू ने? खुशबू, अरे खाना वाना खिलाया क्या? साथ हो जाइए। खुशबू ने मेरा पूरा ख्याल रखा हुआ है, खाना वाना खिला दिया उसने मुझे। बहुत अच्छा। अच्छा जी, मैं चलता हूँ, थोड़ा थक गया हूँ। आपसे फिर बातें होती रहेंगी। अभी तो आप इसी घर में है ना, अभी इतनी जल्दी हम आपको जाने नहीं देंगे। अरे नहीं नहीं, मैं ही कहाँ चली जा रही हूँ। बिल्कुल, मैं तो यही रहूंगी। मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैं तो यही रहूंगी। मैं बस यहाँ खुशबू की जगह ही लेने तो आई हूँ। एक दिन आपकी बहन को, आपकी बीवी को, सबको यहाँ से हटाकर सिर्फ मैं रहूंगी यहाँ पर। अरे क्या हुआ, तुम इतना दुखी क्यों हो? क्या बात हो गई? देखा मैंने बाहर साली साहिबा आई हुई है, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड रुचिता जी, तुम्हारी चचेरी बहन। हाँ, क्या हुआ, क्या बात हो गई? किसी से झगड़ा उगड़ा हो गया है क्या? तुम रो क्यों रही हो? अरे जी, ये मेरी खुशकिस्मती है, आप जैसा पति मुझे मिला, वरना मेरी बहन का देखिए हाल। रुचिता, उसके पति ने उसे घर से मारकर निकाल दिया है। बेचारी यहाँ आकर रह रही है, कुछ दिनों के लिए यहीं रहेगी। कह रही थी कि उतने दिन में हो सकता है वो सुधर जाए, रुचिता को घर में ना पाए तो फिर सुधर जाए, इसीलिए वो कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रहने आई है। पर उसके पास अच्छे कपड़े भी नहीं है। मैं सोच रही थी कि कल मैं ही उसे मॉल से कुछ कपड़े दिला लेती हूँ। अरे तो इसमें सोचना क्या है, बिल्कुल दिला दो। क्या दिक्कत है? तुम चली जाना मॉल, उसको कपड़े खरीदवा देना। चिंता मत करो, उसका पति एक दिन सुधर जाएगा। टेंशन मत लो तुम। कल जाना मॉल से, उसको कुछ कपड़े खरीदवा देना उसके मन के। चलो रुचिता, मैं तुम्हें कुछ साड़ियाँ खरीदवा देती हूँ मॉल से, जिससे तुम थोड़ा यहाँ रहने के लिए तुम्हें थोड़ा कंफर्ट हो जाएगा। चलो, आज मैं तुम्हें मॉल से अच्छी अच्छी साड़ियाँ खरीदवा देती हूँ। नहीं, तुम रहने दो मुझे ले जाने को। मैं नहीं जाऊंगी, क्या ही करूंगी मैं नई साड़ियाँ लेकर। कोई बात नहीं, मैं यहाँ से भी चली जाती हूँ। तुम लोगों को मेरा यहाँ रहना शायद अच्छा न लगे। अरे तुम ऐसे क्यों कह रही हो? मैं पहले तुम्हारे रहना मुझे नहीं अच्छा लगेगा, ऐसे क्यों बोल रही हो तुम? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? अब तुमसे क्या ही कहूँ मैं? तुम मुझे मार्केट ले जाओगी, कहीं मेरे पति ने मुझे देख लिया तो मुझे बहुत मारेगा। तुम तो मुझे बचा भी नहीं पाओगी। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। अगर जीजा जी मुझे ले चलते मॉल तो मैं चली जाती। क्यों? जो काम भैया कर सकते हैं वो भाभी भी तो कर सकती है। अगर भैया तुम्हें बचा सकते हैं तो भाभी भी तो बचा सकती है। और फिर चिंता मत करो, मैं भी रहूंगी ना वहाँ पर, मैं हैंडल कर लूंगी सब। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी आप लोगों के साथ, मैं औरतों के साथ नहीं जाऊंगी। मैं ऐसे ही रह लूंगी एक ही साड़ी में, मुझे कहीं नहीं जाना। ए जी सुनिए ना, आप मेरी बहन को ले जाइए ना मॉल से, इसे कुछ कपड़े खरीदवा दीजिए। इतने दिनों तक ये यहाँ बेचारी कैसे रहेगी? और इसके कुछ जरूरत का सामान भी खरीदवा दीजिएगा इसे, और थोड़ा शहर भी घुमा दीजिएगा। आपके साथ रहेगी तो इसे थोड़ा सेफ्टी फील होगा, इसलिए आप इसे घुमा दीजिएगा और इसे नई नई साड़ियाँ और कुछ कपड़े खरीदवा दीजिएगा। अरे ठीक है भाई, क्यों नहीं। चलिए साली साहिबा, मैं आज आपको घुमा देता हूँ और आपके लिए एक नए नए कपड़े भी खरीदवा देता हूँ। आप चिंता मत करो, आपका पति आएगा तो मैं देख लूंगा उसे। चलिए आप। थैंक यू सो मच खुशबू, मुझे समझने के लिए। अरे पागल, थैंक यू क्यों बोलती है? अपने ही तो अपनों के काम आएंगे। जा तू अपने लिए कपड़े खरीद ले अपने जीजा जी के साथ, जा। भाभी,
ये लड़की मुझे कुछ ठीक नहीं लगती। मैं अभी भी कह रही हूँ आपसे, इससे थोड़ा संभल कर रहो आप। अरे क्या दीदी, देख तो रही हैं आप बेचारी कितनी बुरी हालत में है, और अभी भी आप मुझे टोका टाकी कर रही हैं। अब मैं उसकी मदद भी ना करूं क्या? मेरी बहन ही तो है वो। भाभी तो कुछ समझती ही नहीं है। नए जमाने की कोई भी चालाकी नहीं है इनमें। लोग यहाँ आंखों से काजल निकाल ले जाते हैं, और फिर भैया तो फिर भी भाभी के पति ही हैं। जीजा जी, आप बहुत अच्छे हैं। इतनी अच्छी हाइट पर्सनालिटी है आपकी। आपको देखकर वो खुद ही मेरे पास नहीं आएगा, मेरा पति। वो डरता है आपसे, आपकी पर्सनालिटी से। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आपकी रक्षा करूंगा मैं। आता है वो इधर तो मैं बताऊंगा उसको कैसे मेरे सामने मेरी साली जी को हाथ लगाएगा। पीट डालूंगा मैं उसे। आप चिंता मत करो, चलो आप अब और शॉपिंग कर लो, फिर मैं कार लेकर घर चलता हूँ आपको। आप इतने अच्छे हैं, पर एक बात कहूंगी, मेरी ही तरह आपने भी बेमेल शादी कर रखी है। क्या? बुरा मत मानिएगा जीजा जी, पर मेरी बहन खुशबू आपके लायक नहीं थी। कहा आप इतने सुंदर, हैंडसम, स्मार्ट, लंबे और इतनी अच्छी पर्सनालिटी है आपकी, और कहा वो कितनी मोटी सी है, बेकार सी एकदम, ना फैशन का कोई सेंस, ना कपड़े पहनने का कोई सलीका। कहाँ से आपने उसे पसंद कर लिया? वैसे कह तो आप सही रही हो, पर अब कर ही क्या सकते हैं। अब तो आपकी बहन मेरी पत्नी बन ही चुकी है। अब क्या ही कर सकते हैं, जो भी रिश्ता है निभाना तो पड़ेगा ही भाई। समाज में अपनी नाक नहीं कटवा सकता मैं। बस यही तो आपकी खासियत है, इतने अच्छे इंसान हैं आप। यही बात आपकी मुझे बहुत इम्प्रेस कर देती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। पता नहीं वो भैया को लेकर कहाँ गई है। इतना देर हो गई, अभी तक भैया भी वापस नहीं आए, वो भी वापस नहीं आई, ना तो भैया का कोई फोन ही आया है। ये सब आखिर चल क्या रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। अरे दीदी, क्या हुआ? आप इतना परेशान क्यों हो? टेंशन में आप इधर से उधर चल रही हो। क्या बात हो गई? किस बात की टेंशन है आपको? भाभी, मुझे जिस बातों की टेंशन है उस बात की टेंशन आपको भी होनी चाहिए। आपने क्यों भेजा रुचिता को भैया के साथ? भैया और रुचिता अकेले गए हैं। मुझे तो लग रहा था कि मुझे भी उनके साथ जाना चाहिए था, आपको भी साथ में चलना चाहिए था। आपने उन दोनों को अकेले क्यों जाने दिया? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और इतनी देर हो गई, अभी तक ना भैया आए हैं ना रुचिता ही घर आई है। आखिर कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, आखिर ये सब हो क्या रहा है? अरे दीदी, आप ज्यादा सोचती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। रुचिता मेरी बचपन की सहेली जैसी है, और ऊपर से तो वो मेरी चचेरी बहन भी है। तो आप तो जानती हैं वो इतनी अच्छी लड़की है, उसके साथ मैंने उन्हें भेजकर कोई गलती नहीं की है। बेचारी, उसका पति उसे इतना मारता है ना, इसी वजह से वो थोड़ा डर गई है बाहर निकलने से, और इनके साथ उसे थोड़ा अच्छा फील हो रहा था, इसलिए मैंने जाने दिया दोनों को। ऐसी कोई बात नहीं है दीदी, आप अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो। चलो, मैं आलू के पकौड़े बना रही हूँ, आप खाकर बताओ ना कि नमक कैसा है उसमें। आपके भैया आएंगे तो उन्हें खिलाऊंगी। ठीक है भाभी, चलो। पर मुझे अभी भी टेंशन हो रही है, बहुत देर हो गई, भैया अब तक आए नहीं ना। अरे आ गए आप दोनों, चलिए जल्दी जल्दी, मैंने गरम गरम आलू के पकौड़े बनाए हैं, चलिए चलकर खा लीजिए आप दोनों। खुशबू, मेरे ख्याल से तुम्हें कुछ हेल्दी बनाना चाहिए था, जिससे इनकी पर्सनैलिटी खराब ना हो। क्या ये तुम आलू के पकौड़े, पालक के पकौड़े बनाती रहती हो? कुछ अच्छा बनाओ, जैसे मैगी, पिज्जा, पास्ता, ये सब कुछ बनाओ ना। अरे रुचिता, क्या तुम्हें ये सब कुछ बनाना आता है? तो तुम ही बना दो ना मेरे लिए कुछ हेल्दी सा और टेस्टी सा। तुम्हारी बहन को तो बस यही आता है, पकौड़े बनाना, कटलेट बनाना, सब तला भुना बनाना ही इसे आता है। इसे अच्छा कुछ बनाना नहीं आता। अगर तुम्हें आता है तुम ही बना दो, ये घर तुम्हारा भी तो है। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी बना देती हूँ आपके लिए। बल्कि आप कमरे में चलिए, मैं बना कर लेकर आती हूँ। ठीक है। अब देखो ना, पर्सनैलिटी का ख्याल या तुम रख सकती हो, जैसे तुमने अपने आप को मेंटेन करके रखा है, या मैं रख सकता हूँ। मैंने भी अपने आप को कितना मेंटेन करके रखा है, और अब तुम इससे क्या उम्मीद कर सकती हो तुम्हारी बहन से? ये तो शादी के पहले भी ऐसी थी, शादी के बाद भी ऐसी ही है, और हमेशा ऐसी ही रहेगी। हाँ, सो तो है। वैसे खुशबू, तुम्हें भी अपने पर्सनालिटी पर थोड़ा कुछ काम करना चाहिए, है ना? हाँ रुचिता, कोशिश तो करती हूँ मैं भी, पर तुम तो जानती ही हो ना, मैं चाहे 2 रोटी ही खाऊं,
मेरे तन को लगती बहुत है। मैं भी चलता हूँ कमरे में। भाभी, अब आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या? ये रुचिता अच्छी लड़की नहीं है। देखिए ना, एक ही दिन भैया के साथ गई वो, और मार्केट से आते आते भैया उसे साली साहिबा से सीधे रुचिता बुलाने लगे। आपको नहीं लगता कि ये सब कुछ गलत है भाभी? नहीं, रुचिता मेरी बहन है, वो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकती। हो सकता है रास्ते में दोनों जीजा साली के बीच में अच्छे से बात हुई हो, हंसी मजाक हुआ हो, दोस्ती हो गई हो। इतनी बड़ी क्या बात है? भाभी को तो कुछ समझ में ही नहीं आता। 1 महीने बाद। बस बहुत हो गया। तुम्हें तो मुझे किसी के सामने ले जाते हुए भी शर्म आती है। मेरे ऑफिस का कोई मिलता है ना और तुम्हें मिलवाना पड़ता है तो ऐसा लगता है कि मैं शर्म से पानी पानी हुआ जा रहा हूँ। किसी के सामने मिलने बोलने बैठने लायक भी नहीं हो तुम। बिल्कुल गंवार हो। एक तो ना तो तुम शकल अकल में ही हो, ना तो तुम्हें पहनने ओढ़ने का ही कोई सलीका है। ऊपर से खा खा कर इतनी मोटी हो गई हो कि तुम्हें किसी से मिलवाते हुए भी मुझे शर्म आती है। ऐसे तो आपने मुझे शादी से पहले भी देखा था, तब तो आपने मुझे ऐसे ही पसंद कर लिया था। तब जब आपने मुझे ऐसे पसंद कर लिया था तो अब क्या बात हो गई? अब आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आपने मुझे मारा है। मैं अपने मायके चली जाऊंगी, मैं नहीं रहूंगी आपके साथ। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? कहाँ से आवाज आई? भैया, आपने भाभी को मारा क्या? क्या हुआ? भैया, ये क्या हरकत है? आपने भाभी पे हाथ क्यों उठाया? क्यों मारा आपने इन्हें? तो चुप रह, छोटी है छोटी बनकर रह। तेरी शादी करा दे रहा हूँ, अपने ससुराल जाकर वहीं पर बोलना कि क्यों मार खाती हैं औरतें। जब ऐसा ऐसा काम करेगी तो पिटेगी ही ना। क्यों जुबान लड़ा रही थी मुझसे? गुस्सा आ गया, लगा दिया एक आध हाथी से। कह देना आइंदा से अपनी भलाई चाहे ना तो मुझसे भिड़ेगी नहीं ये, वरना चुपचाप अपना सामान उठाए अपने मायके चली जाए। मुझे भी इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं चली जाऊंगी, मैं इनकी बात नहीं खाऊंगी यहाँ पर। अभी हमारी शादी को सिर्फ 8 महीने ही हुए हैं। 8 महीने में इनका ये हाल है। मैं नहीं रह सकती इनके साथ, मैं जा रही हूँ। चुप हो जाओ भाभी, शांत हो जाओ। आपने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। ये सब कुछ क्यों हो रहा है आपको पता है ना? भैया दिन रात उस रुचिता के कमरे में रहते हैं, उससे बातचीत करते हैं, पर आपको तो कभी कुछ दिखाई ही नहीं देता। रुचिता भैया को आपके खिलाफ हमेशा भड़काती रहती है, पर ना तो आप मेरी बातों पर ध्यान दे रही है, ना भैया ही कुछ समझ रहे हैं। भाभी, ऐसे कैसे चलेगा? आप मायके चली गई तो आपका ये घर टूट जाएगा, और रुचिता तो यही चाहती है कि वो आपका सब कुछ अपना ले लेना चाहती है। पर मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? जब ये मुझे पसंद ही नहीं करती, मैं यहाँ रहकर क्या करूंगी? आप ही बताओ मुझे। भाभी चुप हो जाओ, हमें दिमाग से काम लेना होगा। अगर हमने जल्दबाजी में कोई फैसला किया ना तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। भाभी, मुझे कुछ सोचने दो। आज तो मुझे बहुत गुस्सा आया तुम्हारी बहन पर। लगा दिया उसे 2-3 हाथ मैंने भी। हाँ, जाने भी दो ना, वो तो आपके लायक है ही नहीं। अब ये अलग की बात है कि आप उससे रिश्ता निभा ही रहे हो। मैं तो कहती हूँ छोड़ ही दो उसे। मैं अपने पति से तलाक ले लेती हूँ, आप अपने पत्नी से तलाक ले लो, फिर हम दोनों शादी कर लेते हैं। हम दोनों ही एक दूसरे के लिए सही है। हमारी शादी गलत जगह हो गई है, हमें ये सब कुछ सही करना होगा। हाँ, शायद तुम सही कह रही हो। ऐसा हो जाएगा तो क्या ही बात रहेगी। तुम मेरी पत्नी बन जाओ, तुमसे अच्छी कौन होगी? किसी से मिलवाते हुए भी मुझे कोई शर्म नहीं आएगी तुम्हें। कितनी तुम अच्छी हो, कितनी अच्छी लड़की हो। अच्छा, आज शाम को तैयार रहना, मैं ऑफिस से जल्दी घर आऊंगा। हम कहीं बाहर चलेंगे घूमने, बाहर तुमको पिक्चर दिखाने ले जाऊंगा। फिर आकर हम कहीं बाहर रेस्टोरेंट चलकर खूब अच्छा खाना खाएंगे, है ना? खूब एंजॉय करेंगे। ठीक है, पर क्या है ना कि फंक्शन में पहनने के लिए कोई अच्छी साड़ी नहीं है मेरे पास। मैं सोच रही थी आज तुम मुझे मॉल घुमा दो, एक आध अच्छी साड़ियाँ ले लूंगी मैं। वैसे भी मेरे पास जब पैसे तो है नहीं, अब तुम मुझे शॉपिंग कराओगे तभी तो मैं शॉपिंग कर पाऊंगी। अरे चिंता क्यों करती हो? मैं आज ही बैंक जाता हूँ, एक बढ़िया सा क्रेडिट कार्ड बनवाता हूँ, तुम्हें दे देता हूँ। तुम आराम से शॉपिंग करना जितना तुम्हारा जी करेगा। लेकिन आज चलो, आज मैं ही तुम्हें शॉपिंग भी करवा दूंगा, पिक्चर भी दिखा दूंगा, और हम बाहर खाना भी खा लेंगे। ओके ठीक है, इंतजार करूंगी मैं तुम्हारा। कमीनी दुष्ट कहीं की, ये ले। कमीनी दुष्ट कहीं की,
मैंने तुझे अपने घर में सहारा दिया और तू मेरा ही घर तोड़ने चली है। अरे तुझसे देखा नहीं क्या मेरा बसा बसाया घर? अपनी ही बहन का घर बर्बाद कर रही है तू। कैसी औरत है तू? तुझे शर्म नहीं आती है सब कुछ करते हुए? अरे शादीशुदा है तू, पति है तेरा, तेरा अपना घर परिवार है और तू यहाँ मेरा घर तोड़ रही है। निर्लज्ज कहीं की। मैंने तुझे सहारा दिया, तुझे बेसहारा समझकर तेरा ख्याल रखा और तू मेरे साथ ये सब कुछ कर रही है। खबरदार, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे हाथ लगाने की? हाँ, कैसे हाथ उठाया तुमने उसके ऊपर? खुशबू, बात सुन लिया, बात देख लिया, अब खुशबू किसी की नहीं सुनेगी। आप कौन होते हैं इसके ओर से इसकी तरफदारी करने वाले? इसे इस घर में मैं लेके आई थी ना, मैं निकाल रही हूँ इसे इस घर से। ये इस घर में नहीं रह सकती, ये घर मेरा है, मेरे पति हैं आप, ये घर परिवार सब मेरा है। ये यहाँ किस हक से रह रही है? मैं इसे यहाँ से निकाल रही हूँ, चाहिए यहाँ से। मैं इसे यहाँ इस घर में एक पल भी और बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये कहीं नहीं जाएगी, ये मेरा फैसला है, ये घर मेरा भी है। मेरा जिसको मन करेगा मैं उसे इस घर में रखूंगा। तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? लगता है सुबह की मार भूल गई हो तुम, तुम्हें फिर से याद दिलाना पड़ेगा। हाँ हाँ, मारिए मारिए, देखती हूँ कौन मुझे कितना मार लेता है। मारिए आप, अब की मैं भी साथ नहीं रहूंगी, मैं पुलिस में जाऊंगी, घरेलू हिंसा का आरोप लगाऊंगी आप पर। मारिए मारिए, मुझे बताती हूँ मैं आपको। रुक जाइए भैया, खबरदार जो अपने भाभी को हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं खुद पुलिस बुलाकर आपको जेल में डलवा दूंगी। अरे ये क्या? ये तो मेरा पति और मेरी माँ है, ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? चुप हो जा बेटी, मैं तो तुझे हमेशा ही समझाती थी कि इससे दूर रह, पर तू ही नहीं मानती थी। तुझे अपनी सगी लगती थी ना। अरे ये हमेशा से दुष्ट थी, झूठे झूठे किस्से बनाकर तुझे सिखाती थी। मेरी अपनी सौतेली माँ की झूठे झूठे किस्से बनाकर तुझे सुनाया करती थी। मैंने इसके साथ कभी कोई गलत व्यवहार नहीं किया है, हमेशा इसका भला ही चाहा है, लेकिन ये झूठे झूठे किस्से बनाकर तुझे सुनाया करती थी और तू इसकी बातों में आ जाती थी। तुझे लगता था ये वाकई में बहुत दुखी है, बेचारी है। ये कभी दुखी बेचारी नहीं थी, इसने हमेशा दूसरों को ही दुखी और बेचारा बनाया है। तुमने मेरी भाभी के साथ ऐसा किया, जी तो करता है तुम्हारी जान ले लूं मैं। और भैया आपको ये लड़की बहुत सही लगती है ना? वो देखो, वो उधर जो खड़े हैं देव बाबू, वो इनके पति है और पता है आपको, इन्होंने उनके साथ भागकर शादी की है और शादी के बाद ये वहां से भागकर आपके पास आई है। अब पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि इनके पास उतनी रुपए पैसे धन दौलत नहीं है ना जितनी आपके पास है। इन्हें ये बात गांव में पता चल गई कि इनकी दीदी की शादी, मतलब मेरी भाभी खुशबू की शादी इतने बड़े घर में हुई है। बस इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, ये उनका सब कुछ छीनने यहाँ पर चली आई। आपको यकीन नहीं होता ना? पूछिए देव बाबू से कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं और इन्होंने उनकी जिंदगी कैसे बर्बाद की है। पूछिए जरा इनसे। ये सही बात है भैया, ये औरत बहुत ही घटिया है। मैं क्या ही कहूँ आपसे, कैसे समझाऊं आपको? है आपकी साली, आपको खुद ही समझना चाहिए था। अरे भैया, रिश्तों में मर्यादा रखनी चाहिए थी आपको। आपको नहीं पता ये कैसी औरत है? अरे मेरा तो पूरा घर इसने बर्बाद करके रखा हुआ ही है, आपका भी घर बर्बाद कर देगी। अरे किसी की सगी नहीं है ये, किसी की। मेरे साथ भागकर शादी की थी इसने और कुछ ही समय बाद मुझे छोड़कर चली आई। बोली मुझसे कि मेरी बहन खुशबू की शादी एक बहुत बड़े घर में हुई है, तुम फटीचर हो, तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। भैया अभी तो आपके पास पैसे है तो ये आपके साथ रह लेगी, कल को जब आपके साथ पैसे नहीं होंगे ना तब ये आपके साथ छोड़कर निकल लेगी। और आप किस औरत के ऊपर पैसे लुटा रहे हो? एक दिन ये आपको कंगाल कर देगी, कंगाल। जब आपके पास रुपए पैसे धन दौलत नहीं बचेगा ना तो इसका साथ भी नहीं रहेगा आपके पास। अरे ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये सब इतना झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, सब के सब मिले हुए हैं। वो मेरी सौतेली माँ है, अरे ये मेरा वही पति है जो मुझे मारता पीटता था। तो ये भला मेरा भला क्यों सोचेगा जी? आप बिल्कुल इन लोगों की बातों में मत आना, मैं इसको तलाक दे दूंगी, मैं तुमसे शादी कर लूंगी। अरे तुम क्या मुझे तलाक दोगी? मैं खुद ही तुम्हें तलाक दे दूंगा। तुम जैसी औरत के साथ कौन रहना चाहेगा? मेरा पीछा छूटे तुमसे, मैं अपना दूसरा घर बसाऊंगा। तुम्हारे साथ नहीं रहना मुझे, जिसका खुद का कोई ठिकाना ना हो। कल को अगर आपका बुरा दिन आया भाई साहब ना तो ये आपको भी छोड़ देगी, भले ही आप इसके पचड़े में पड़े रहो। अभी आपके क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग पे शॉपिंग हो रही है ना? हाँ, मुझे सब पता है। आप यूं शौक होकर मुझे मत देखो, मैं इसका नेचर अच्छे से जानता हूँ, पहले मेरे साथ भी यही सब कर चुकी है ना। भैया अगर आपको इनकी बातों पर यकीन नहीं है ना तो मैं आपको इनके मोहल्ले में ले जाकर एक एक इंसान से पूछवा सकती हूँ कि ये कैसी औरत है। आप इसके लिए अपना घर तोड़ रहे हो, इसके लिए आप भाभी पर हाथ उठा रहे हो। मैंने तो भाभी को शुरू से ही समझाया था कि इससे दूर रहे, पर मेरी भाभी इतनी भोली और सीधी है ना कि इसकी बनी बनाई गढ़ी गढ़ाई कहानियों में आ गई। वो इसकी मदद करनी चली थी वो। अरे बेटा, ये औरत किसी की सगी नहीं हो सकती, अपने माँ बाप की नहीं हुई।
जिस बाप ने इसको पैदा किया उसकी ना हुई, मैं तो चलो सौतेली माँ थी इसकी, पर अपने पति की भी नहीं हुई जिसके साथ इसने भागकर शादी की थी। अगर तुम्हें पता करना हो तो हमारे मोहल्ले में पता कर लो, इसने मनोज के साथ भागकर शादी की थी। भैया आपने सब कुछ सुन लिया ना, क्या अभी भी आपको इसके साथ रहना है? मुझे किसी की बातों पर कोई भरोसा नहीं है। रुचिता बिल्कुल सही कह रही है, तुम सब मिले हुए हो, तुम सब चाहते हो कि रुचिता मेरे साथ ना रहे। मैं सब समझता हूँ, मैं रुचिता से शादी करूंगा और मैं खुशबू को तलाक दूंगा। फिर तो ठीक है भैया, दे दो आप तलाक खुशबू भाभी को। मैं खुशबू भाभी को लेकर अलग हो जा रही हूँ, लेकिन आपने इन्हें ये तो नहीं बताया ना कि आप सिर्फ इस प्रॉपर्टी के 20% के मालिक हो, बाकी 80% की मालकिन तो मैं ही हूँ। मम्मी पापा ने अपने जाने से पहले 80% का मालिक मुझे बनाया था, क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा था कि आप बहुत काबिल हो और आप 20% को 100% में बदल सकते हो। अब ये अलग की बात है कि आपके बिजनेस में नुकसान पे नुकसान हुए और आप सिर्फ 20% के ही मालिक रह गए, तो इनका जो क्रेडिट कार्ड वगैरह है ना, सब आज से ब्लॉक होगा। 80% की मालकिन हूँ मैं, 80% का मतलब है कि ये घर मेरा है। और आप लोगों को, आप दोनों को, इनको लेकर आप गांव वाले घर में जाइए, वो जो झोपड़ी है वहां पर रहिए आप इनके साथ। 20% में सिर्फ वो झोपड़ी ही आती है और आप जो कमाएंगे उसी से आप इनका खर्चा उठाइएगा। आप अब इनको लेकर यहाँ से जा सकते हैं। क्या ये सिर्फ 20% की मालिक है? इतनी बड़ी प्रॉपर्टी की तुम अकेली मालकिन हो? अरे तो क्या फर्क पड़ता है, क्यों चिंता करती हो? मैं कमा तो रहा हूं ना, हम रह लेंगे 20% में आराम से। अरे तुम अच्छी हो, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो, तुम्हें मेरे रुपए पैसे से क्या लेने देना। मैं चल रहा हूं ना तुम्हें लेकर, हम झोपड़े वाले घर में रहेंगे और मैं जो कमा कर लाऊंगा उसी में हम खाएंगे, अपना गुजारा करेंगे। चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अरे चुप करो, जब तुम्हारे इतने बड़े घर में रहने की कोई औकात ही नहीं है तो मैं क्यों रहूंगी तुम्हारे साथ? इससे अच्छे घर में तो मेरे पति ने ही मुझे रखा है, मैं इन्हीं के साथ चली जाऊंगी। नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। मुझे तो लगा था कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, कम से कम आधे के मालिक तो तुम होगे ही, तुम्हारे पास तो आधा भी नहीं है कुछ देने को। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, मैं जा रही हूँ। बस करो और वहीं खड़ी रहो चुपचाप। अब तुम्हें मैं अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगा, बहुत हो गया, बहुत कुछ देख लिया तुम्हारे बारे में। तुम जैसी औरत कभी किसी का घर नहीं बसा सकती। रहो तुम यहीं, और यहाँ भी नहीं रह सकती तो जहन्नुम में जाओ, मुझसे नहीं मतलब है। मुझे तो ये बच्ची ने कहा कि चल के इसकी भाभी का घर बचा लूं, तो मैं इसकी सच्चाई बताने यहाँ पर चला आया, वरना मुझे तो कोई शौक नहीं है तेरे किसी मामले में पड़ने का। तू रह यहाँ पर, या जहां पर तेरा मन करे वहां जा, मुझसे कोई लेना देना नहीं। मैं तो तुझे तलाक दे रहा हूँ, ये पक्की बात है। अरे जी, आप किसकी बातों में आ रही हैं? क्या कह रहे हैं आप? मैं आपकी पत्नी हूँ, आप ऐसे मुझे तलाक नहीं दे सकते। मुझसे जो भी गलती हुई है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। देखिए, आप जितना भी जो भी कमाएंगे ना, मैं उसी में घर चला लूंगी। मैं आपसे बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं मांगूंगी। प्लीज 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 मुझे मत छोड़िए। मुझे तलाक मत दीजिए। चुप करो, तुम्हारे घड़ियाली आंसू अब मुझ पर कोई असर नहीं डालने वाले। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, और तुम अपने घर ही जाओ या जहां तुम्हारा मन करे वहां जाओ। मैं तुम्हें ऑफिशियली तलाक दूंगा। तुम्हारे साथ अब मैं नहीं रह सकता, तुम जैसी नीच गिरी हुई औरत के साथ, जो अपना पैसों रुपए के लिए अपनी ही बहन का घर बर्बाद करने चले। अरे मुझे लगा था थोड़ी तुम लालची हो, तुम तो गिरी हुई हो। तुम जैसी गिरी हुई औरत के साथ मैं नहीं रह सकता। दीदी मुझे माफ करना, मैं इस औरत को अपने साथ नहीं ले जा सकता। मैं इसके साथ अब और अपनी जिंदगी नहीं बिता सकता। मुझे इसके साथ रहने में अब घुटन महसूस होती है। आपसे मैं यही कहूंगा कि आप भी इसे अपने घर में मत रखना, ये किसी के साथ रहने लायक नहीं है। मैं चलता हूँ यहाँ से, मैं इतना ही कर सकता था आपके लिए। आप मेरी बड़ी बहन जैसी हो, इसलिए मैंने आपके लिए इतना कुछ करने की सोची। बच्ची ने जब मुझसे कहा कि मेरी भाभी का घर बचा लो, उसने मुझे पूरी बात बताई। मैं तभी सोच लिया था कि अपनी दीदी जैसी बड़ी बहन का मैं घर जरूर बचाऊंगा, इसलिए मैं यहाँ तक चला आया। बस इससे आगे मैं आपकी कोई और मदद नहीं कर सकता। चलता हूँ दीदी। मेरे पति ने तो मुझे छोड़ दिया। चलिए मैं आपके साथ ही रह लूंगी। चलिए हम झोपड़े में ही चलते हैं, जैसे तैसे गुजारा कर लूंगी मैं। हाँ हाँ कर लेगी गुजारा, जब तक इसे कोई नया नहीं मिलता है ना। सीधे से चुपचाप से अपना सारा सामान उठाओ, मेरे घर से निकल जाओ। तुम्हारी शकल नहीं देखना चाहता मैं, अच्छे से समझ गया हूँ तुम्हें मैं। तुम्हारे बारे में जितनी भी सच्चाई थी ना, सब मेरे आंखों के सामने आ गई है। अरे मैं तो तुम्हें असली मायने में चाहता था, सोचता था कि मैं तुम्हारे साथ अपना घर बसाऊं, और तुम नीच और गिरी हुई औरत हो। तुम सिर्फ रुपए पैसे की इंसान हो, तुम्हें सिर्फ रुपए पैसे चाहिए, तुम उसी से मित्रता कर सकती हो। इंसान से तुम्हारा कभी कोई रिश्ता नहीं हो सकता। निकल जाओ मेरे घर से, तुमने मेरा घर तोड़ दिया। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी सती जैसी पत्नी पर हाथ उठाया। मैं इतना बड़ा पापी अभागी बन गया मैं तुम्हारी वजह से। चली जाओ मेरे आंखों के सामने से, वरना मैं गुस्से में कुछ कर डालूंगा तुम्हारा। अरे अब चला चल मेरे साथ ही,
भले ही तेरी सौतेली मैं हूँ, पर इस तरह से तुझे दर दर की ठोकरें खाते हुए नहीं देख सकती। है तो तू सौतेली ही सही, पर मेरी बेटी है। तुझे मैं इस तरह से इधर उधर ठोकरें खाते हुए नहीं देख सकती। चल मेरे साथ, चल रहे अपने घर में, तू इसी लायक है। तुझे अपने मायके में ही रहना होगा, चल। प्रियंका दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कम से कम आपने रुचिता की सच्चाई तो सबके सामने ला दी। मैं नहीं रहूंगी यहाँ, मैं भी जा रही हूँ यहाँ से। भाभी, मेरा तो कोई अधिकार भी नहीं है आपको रोकने का, मैं कर ही कह सकती हूँ। और जिसका अधिकार है वो आपको रोक ही नहीं रहा। नहीं, मत जाओ मुझे छोड़कर। खुशबू, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर हाथ उठाया, उसके लिए मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे सामने शर्मिंदा रहूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी पहली और आखिरी गलती समझकर प्लीज माफ कर दो। आइंदा से कभी ऐसा नहीं होगा, मैं कसम खाता हूँ। तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो ऐसे ही रहूंगी ना। मैं तो आपको पसंद ही नहीं हूँ, तो फिर मैं आपके साथ क्यों रहूं? क्या फायदा मेरे यहाँ रहने का? ये रिश्ता आपको बोझ लगता है, बोझ के तले जिंदगी नहीं गुजारी जाती। मैं जा रही हूँ यहाँ से, मैं आपको आजाद कर देती हूँ। तुम्हारे पाँव पड़कर तुमसे माफी मांगता हूँ, अपने कहे गए सारे शब्दों के लिए, सारी गलतियों के लिए। मुझे माफ कर दो, मैं रुचिता के बहकावे में आ गया था। पता नहीं कैसे मैं ये चीज भूल गया। तुमने ही तो मेरा घर बसाया है, तुम मेरे घर की रौनक हो। मुझसे गलती हो गई। क्या तुम मेरी एक गलती आखिरी समझकर माफ नहीं कर सकती? आइंदा से मैं ऐसी कभी कोई गलती नहीं करूंगा, कभी किसी के चक्करों में नहीं पड़ूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने जो भी कहा था उस समय वो सब कुछ रुचिता के सिखाने से कहा था। तुम मुझे शुरू से पसंद थी, तभी तो मैंने तुमसे शादी की थी। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे क्या कर रही हैं आप? ऊपर उठिए, उठिए। चाहे आप मेरे साथ कितना भी बुरा क्यों ना करें, पर मैं इस तरह से आपको झुकते हुए नहीं देख सकती। आपको हमेशा, मैं चाहती हूँ आप हमेशा खुश रहे, हमेशा खड़े रहे अपनी जिंदगी में, कभी आपको किसी के सामने न झुकना पड़े। तो फिर कह दो कि तुम ये घर छोड़कर नहीं जा रही हो, मेरे साथ ही रहोगी। ठीक है। पर इससे पहले मैं किसी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, जिसने हमें मिलवाया, मेरा घर फिर से बसाया। प्रियंका दीदी, आप बहुत अच्छी हैं। आप जैसी ननद हो ना, तो किसी भाभी को कभी नहीं रोना पड़ेगा। हमेशा हर भाभी खुश रहेगी अगर आप जैसी ननद हो। आपने मेरा घर टूटने से बचा लिया। दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें शुक्रिया कैसा भाभी, आप दोनों ही तो मेरा परिवार हो। आखिर आपसे ही तो मेरा मायका है। मैं भला आप दोनों को अलग क्यों करना चाहूंगी? आप तो मेरी सबसे प्यारी भाभी हो। मैं तो हमेशा चाहती हूँ कि आप मेरे भैया के साथ हमेशा खुश रहो। दुनिया की कौन सी बहन होगी जो अपने भाई का घर तोड़ना चाहेगी भला? मैं तो हमेशा यही चाहती हूँ कि आप मेरी भाभी रहो, आप हमेशा खुश रहो। आप खुश रहोगी तो मेरे भैया भी खुश रहेंगे, मेरे भैया खुश रहेंगे तो मेरा मायका खुश रहेगा। है कि नहीं भाभी? चलो भाभी, अब खुश हो जाओ आप भी। ये सैड सैड आप मुझे अच्छी नहीं लगती। आप तो मुझे हमेशा अपनी बहन मानती हो ना, तो आप भी तो मेरे लिए अपनी बहन जैसी ही हो। तो मैं भला आपका घर क्यों तोड़ना चाहूंगी? मैं तो हमेशा यही चाहती हूँ कि हम सब हमेशा खुश रहे, हमारा परिवार हमेशा सुखी रहे। वाकई में प्रियंका, तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत प्यारी बहन हो। अगर मैंने आपकी सलाह पहले ही मानी होती तो आज ये नौबत ही नहीं आती। आप तो शुरू से मेरा घर बचाना चाहती थी, मैं ही गलती कर गई। आप बहुत अच्छी हैं दीदी। हाँ, तो फिर चलो आज हम बाहर जाएंगे शॉपिंग करने, फिर पिक्चर देखेंगे, उसके बाद कहीं बाहर खाना खाएंगे। आज तुम दोनों को कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है। तुम हमेशा कहती हो ना कि आपकी बहुत फरमाइशें रहती हैं, खाना बनाने में बहुत समय लग जाता है। आज मैं तुम सबकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। आज हम बाहर ही एंजॉय करेंगे। आखिर आज हमारी जिंदगी का इतना बड़ा दिन जो है, आज हम फिर से अपने एक नया कदम बढ़ा रहे हैं जिंदगी की ओर। हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। और अगर आपको पसंद आया दोस्तों, तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी करिएगा। और जिन भी दोस्तों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक तुरंत पहुंचते रहे। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।